नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं दुखी और नाराज़ हूँ। दुखी इसलिए कि मेरे एक परिचित की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, और नाराज़ इसलिए कि उसने कोई भी बीमा नहीं कराया था। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि बीमा नहीं कराना की जो बात रहती है, वो अगर बीमा की राशि ज़्यादा है या बीमा दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके कारण नहीं कराया जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन जब बैंकों में ही ऑलमोस्ट फ्री अगर दो बीमा की स्कीमें वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो लोग उसको भी क्यों नहीं कराते हैं। और ये स्थिति सिर्फ इसी की नहीं है, बल्कि देश में लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंकों में ये जो दो बीमा की स्कीमें हैं, जो ऑलमोस्ट फ्री हैं, जिनका प्रीमियम 1 रुपया प्रतिदिन भी नहीं आता है, उनको नहीं कराया है, या तो उनको जानकारी नहीं है या उन्होंने लापरवाही की है। तो मैं आपको इन दो स्कीमों के माध्यम से देश की सारी जनता को ये बताना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर से उन 60 करोड़ लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कृपया अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और इन स्कीमों को ज़रूर आप इसमें एनरोल हों। और ये इतनी आसान है, इसमें कोई आपको कहीं बीमा दफ्तर में नहीं जाना है। आपको जैसे कोई बैंक में आप खाता खोलते हैं, उसी तरह आपको बैंक में जाना है। वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में फ़ोटो और आधार कार्ड आपको उसके साथ लगाना है, उस फॉर्म को भरना है। छोटा सा फॉर्म होता है, और उसमें अपने नॉमिनी का नाम लिखिए, और आपका बीमा 45 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। अब मैं उन दोनों स्कीमों के बारे में आपको बताता हूँ। पहली स्कीम है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। ये 2 लाख की बीमा राशि है इसकी, और इसका प्रीमियम आपको हंसी आएगी सुनकर 12 रुपये है। 12 रुपये दिन नहीं, 12 रुपये प्रति माह भी नहीं, 12 रुपये पूरे साल का, यानी ऑलमोस्ट फ्री। इसकी जो उम्र है वो 18 से 70 साल के लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं। 2 लाख की बीमा राशि है। दूसरी जो योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा योजना। ये एक तरह से LIC की तरह योजना है। ये भी 2 लाख की है, और इसका प्रीमियम 330 रुपीज़ 330 रुपये है कुल। और इसमें उम्र जो है वो 18 से 50 साल तक है। तो इस तरह दोनों बीमा की स्कीम मिलाकर जो उसकी राशि आती है वो 342 रुपये आती है। वो 342 रुपये मतलब प्रतिदिन आपकी 1 रुपये से भी कम है, ऑलमोस्ट फ्री है। तो इसको करवाने में क्या परेशानी है? कोई झंझट ही नहीं है, कहीं बीमा के दफ्तर में नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। सिर्फ बैंकों में जाके आपको एक फॉर्म उसके लिए, सुरक्षा बीमा योजना के लिए, और एक जीवन ज्योति के लिए आपको भरना है। अब मैं इसको आपको बेनिफिट्स बताता हूँ इसके। दुर्घटना बीमा योजना में यदि एक्सीडेंट होता है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको 2 लाख के अंदर की राशि मिलती है। यदि दुर्भाग्यवश किसी का एक अंग भंग हो जाता है, यानी एक आँख, एक पैर, एक हाथ,
अगर इनवैलिड हो जाता है तो 1 लाख रुपए तक की धनराशि मिलती है, और यदि दुर्भाग्यवश मृत्यु ही हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह जीवन ज्योति योजना में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो जैसे LIC में आपको बीमा की राशि मिलती है, उसी तरह उस व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये इतनी अच्छी पॉलिसी है, दोनों पॉलिसियाँ इतनी अच्छी हैं और ऑलमोस्ट फ्री है, कोई झंझट नहीं है। तो इसको आप, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप ज़रूर बैंक में फ़ौरन जाएं और वहाँ पर इन फॉर्म्स को भर के इनका लाभ उठाएं। और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, जितने लोगों का आपके परिवार में, परिचित में जिन लोगों का भी खाता है, उन लोगों को सबको ले जाके इसको जो है वो, और जो लोग 18 से, जो उम्र है 18 साल से अगर बड़े हैं, तो उन लोगों का इंडिविजुअली अलग अलग ये बीमा पॉलिसी आप करवा दें। देखिए, ये देश में 80 करोड़ लोग इसमें एलिजिबल हैं, इसके योग्य हैं, लेकिन अभी तक 20 करोड़ लोगों ने ही इसका लाभ उठाया है। यानी जो बाकी 60 करोड़ लोग हैं उनको या तो इसके बारे में पता नहीं है, और या फिर वो इसके बारे में लापरवाह है। तो उनको जानकारी देना या उनको इसकी इम्पोर्टेंस बता के उनको प्रेरित करना इस काम के लिए, ये बहुत बड़ा परोपकार है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या इस नोबल काज में आप मेरा साथ देंगे? अगर आप देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, पर्सनली भी बताइए। किसी को ज़रूरत पड़े, कोई बहुत ही लाचार है, उसके साथ जाके बैंक में इसको, वहाँ पर उनका फॉर्म भरवा दीजिए। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ही पुण्य मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह की और स्कीमों के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में आगे भी आप जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है, कोई कमेंट्स करने हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको वहाँ पर पोस्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।